बहुत सारी बातें हमारे जीवन में फिर से आ गई हैं। वही चिंता, वही फ़िक्र से हम परेशान रहते हैं। और जो 2024 में हम जितने किस्म के चिंताओं में पड़े हुए थे, बीमारी में पड़े हुए थे, कुछ को तो हम छोड़ दिए, बहुत सी बातों को तो हम छोड़ दिए, लेकिन बहुत सी बातें हमारे जीवन में अभी भी पाई जाती हैं, जिसके कारण हम बहुत व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं ना मेरे प्रियो, तो हमें बहुत ढाढ़स मिलता है, हिम्मत मिलता है, और हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें चिंतित नहीं रहना है। सो हम आज के जो संदेश का हम शीर्षक दिए हैं, इस प्रकार लिखे हैं कि इस नए वर्ष में हम निश्चिंत रहें। निश्चिंत, चिंता का एक शॉर्ट रूप में अगर हम लिखेंगे चिंता मत करो, तो निश्चिंत। तो आज हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाएगा कि किस प्रकार हम निश्चिंत रहें और परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहे, निश्चिंत रहे और परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित रहे। जब हम निश्चिंत रहेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित रहेंगे। यही आज का मेरा संदेश है, और इसको हम 2 पार्ट में आप लोग को बताएंगे। पहले है कि हम किस प्रकार निश्चिंत रहे। सो मेरे प्रियो, विषय को 2 भाग में हम बांटते हुए अब अपना संदेश को हम फिर से शुरू करते हैं। और संदेश शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि सचमुच बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती, तकलीफ जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहनों की गवाही सुनते हैं, भाइयों की गवाही सुनते हैं, तो बहुत दुख से भरे हुए गवाही को जब सुनते हैं तो बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। लेकिन इस नए साल में परमेश्वर फिर से हमें उन्हीं सब वचनों को फिर से चाहता है कि हम दोहराएं, याद करें और अपने जीवन के तकलीफों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर हम निश्चिंत रहे। और एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो गाना हमको आता नहीं है लेकिन उसको हम सुनते हैं कि राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास रखना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सो मेरे प्रियो, ये गाना आप लोग जरूर सुनिएगा कि राहों में अगर कांटे हैं तो भी हम लोग को रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। किसी भाई ने, किसी बहन ने, किसी विश्वासी ने इतने सुंदर गीत को बनाया है, और हम हर दिन एक नई चुनौती का सामना किस प्रकार करेंगे। हर दिन हमारे जीवन में जब एक सुबह होता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और उसके बाद फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ता। बहुत सारे चुनौती हमारे सामने आ जाते हैं, और हमारे जीवन में बहुत से कांटे आते हैं, फूल भी खिलते हैं, कांटे भी आते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बने, हम मजबूत बने। हम नहीं जानते हैं कि 2025 के भविष्य में हमारे लिए क्या रखा हुआ है, कौन सी चुनौतियों का सामना करना है, ये हम नहीं जानते हैं कि, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें प्रभु जो है कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये वचन नहीं, बहुत सारे वचनों को हम विश्वासी, हम सब, आप लोग भी जो जुड़े हैं और हम सब कोई बहुत सारे वचनों को जानते हैं, और यहाँ पर आज हम लोग उन्हीं वचनों से सीखेंगे, समझेंगे और मजबूत होते चले जाएंगे अपने जीवन में। सो मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि बहुत सारी चिंताएं जो 2024 में भी थी, वो 25 में भी मेरे साथ है। आइए उन चिंताओं को, क्या क्या चिंता में हम डूबे रहते हैं, ये सब हम जो गवाही होती है ना, वही सब सुन सुन के उसको हम लिखते जाते थे, और वही सब की हम तैयारी किए हैं। बहुत सी चिंताएं हैं, जैसे न्यायालय की चिंता, कोर्ट की चिंता, बीमारी की चिंता, कर्ज की चिंता, दृश्य और अदृश्य शत्रुओं की चिंता, जवानों को अपनी पढ़ाई की चिंता है, फिर उसके बाद नौकरी की चिंता है, अच्छे जीवन साथी की चिंता है, माता पिता को चिंता है कि मेरे बच्चों को अच्छा जीवन साथी मिले और अच्छी नौकरी मिले, हमारे बच्चों को, जवानों को भी यही चिंता है। और उसके बाद शादी विवाह की चिंता है, संतान नहीं हो रहे बहुत से परिवार में, बाल बच्चों का, उसकी चिंता है, घर की कमी है, पैसों की कमी है, बहुत अनेक अनेक चिंताएं जो 2024 में थी, वो अभी भी 25 में भी हमारे साथ आ गई हैं। सो
प्रभु का वचन कहता है कुछ कुछ चिंताएं तो बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे हम चिंता करते हैं कल क्या पकाना है, बच्चों को क्या टिफिन देना है, हमें कैसे अपने ऑफिस में तैयार होके जाना है, क्या करना है, जल्दी जल्दी हम बहुत सी चिंताएं करते हैं। ये स्वाभाविक चिंता है, ये होते रहता है। लेकिन कुछ चिंताएं जो है नकारात्मक चिंताएं होती है, उसको क्या एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। हम इतने चिंतित हो जाते हैं बहुत सारी बातों में कि हमारा जो है डिसऑर्डर हो जाता है, परेशानी, हम अवसाद में गिर जाते हैं, है ना, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें ऐसे नहीं होना है। हम विश्वासियों को किसी भी अवसाद में, किसी भी डिप्रेशन में नहीं गिरना है। प्रभु बहुत सारे विश्व के आंकड़े बताते हैं, आज बहुत सारे लोग भी अगर देखा जाए, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे रोगों को हम जन्म लेते देते हैं। बहुत सारे रोग हमारे भीतर में आ जाते हैं और कुछ कुछ असाधारण रोग नहीं, बहुत सारे रोगों को, ब्लड प्रेशर से हम हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाता है, नींद की कमी हो जाती है और हम व्याकुल हो जाते हैं, हम हाय हाय कहते हैं और हमें लगता है कि जो बीमारी नहीं भी हमारे शरीर में, लगता है कि हम उस बीमारी से परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें इन्हीं नकारात्मक चिंता जो हम व्यर्थ में करते हैं, हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम कहते हैं कि मजबूत है, लेकिन हम थोड़े से भी हम परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। हाँ मेरे प्रियो, लोग कहते हैं चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता जो है वो मृत्यु तक भी लोगों को पहुंचा देती है, लेकिन इससे कोई नहीं बचा है, इस चिंता से कोई नहीं बचा है। बाइबल के अनेक महान चरित्र हुए और उनकी परेशानियों को भी आज मैं, उनकी परेशानियों को, उनकी चिंता को आज मैं रखना चाहती हूँ। यही मेरा विषय है कि आज मैं उन बाइबल के तमाम महान चरित्र के परेशानियों को, एक दो, बहुत ज्यादा को नहीं, एक दो तीन को मैं रखना चाहती हूँ, ताकि वे लोग अपने व्यथा को, वे भी चिंतित हुए, वे प्रभु के नजदीक में थे, चुने हुए थे, लेकिन वो लोग भी चिंता हुए, चिंतित हुए, परेशान हुए। और लेकिन जब प्रभु के और हमारे लिए उन्होंने अपने बाइबल में अपने उन बातों को लिखे हैं, ताकि हम जो है अपने चिंताओं में, परेशानियों में उन बातों को पढ़कर हम जो है बहुत मजबूत हो, अपने व्यर्थ के चिंताओं को, नकारात्मक चिंताओं को अपने भीतर से क्या करे, निकाल दे, अपने भीतर से उन नेगेटिव विचारों को निकाल दे कि मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा, और बहुत ज्यादा हम पैनिक हो जाते, बहुत ज्यादा हम हो जाते। अगर थोड़ा सा अगर हमको एक फुंसी होता है तो हम सोचते हैं अब ये फुंसी किस रूप में जाएगा, और हम उसमें व्यर्थ के चिंताओं में, अगर कहीं दर्द होता है तो हम व्यर्थ में हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा। और उसके बाद अगर हम विश्वासियों को भी देखे हैं, है ना, एक बार की बात है कि एक बहन नहा रही थी और वो हमको अपना गवाही दे रही थी कि मेरा साबुन हाथ से फिसल गया और मैं गिर गई और मेरा हाथ टूट गया। ये तो किसी दुश्मन का काम है जो मुझ पर नजर लगा दिया। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है? मन में ऐसा नेगेटिव विचार क्यों आता है? सो प्रभु का वचन जो है आज हमें इन्हीं सब बातों से, इन नेगेटिव विचारों से छुटकारा देगा। और जब हम इनसे छुटकारा देंगे, हम चिंतित नहीं रहेंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि प्रभु हमारे साथ है। आइए उन वचनों को जो हमारे मार्गदर्शन के लिए लिखे गए हैं, उनको हम आप लोगों के पास बताना चाहूंगी। और हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 55 और उसका 2 को पढ़ते हैं। भजन संहिता 55, भजन संहिता 55 और उसके हम लोग दूसरे पद को, दाऊद के विषय में है ये, कि दाऊद राजा जो है, हम थोड़ा सा इसको पहले पढ़ते हैं 2 को और उसके बाद बताते हैं। यहाँ दूसरे पद में ऐसा लिखा है, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ।
दाऊद राजा ऐसा कह रहे हैं परमेश्वर से कि मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ। दाऊद राजा जो है, दाऊद जो है, वो चिंता के मारे दाऊद छटपटा रहे हैं, बहुत छटपटा रहे हैं, व्याकुल रहता है। और तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। अभी हम जो बात आप लोगों को बताए, उसी प्रकार दाऊद भी है, वो परेशान थे। दाऊद के बहुत सारे शत्रु थे, उसमें एक शाऊल था और वो शाऊल राजा से परेशान थे। शाऊल राजा, वो राजा दाऊद के बारे में अगर हम लोग को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, शमूएल के किताब में उनके बारे में लिखा हुआ है। जब वो 15 साल के थे ना, तभी दाऊद राजा जब 15 साल के थे, उसी समय उनका राज्य अभिषेक हो चुका था, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए और 15 वर्ष उनको लग गए। अनेक स्थान पर शत्रुओं से वो घिर गए और प्राणों को बचाने के लिए जंगलों में छिप चले और ज्यादातर वो जंगलों में रहते थे। और शाऊल जो है, उनके पीछे भेदिया लगा दिया था। भेदिया, तुम लोग पता लगाओ कि दाऊद कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ छिपे हुए हैं, दाऊद कहाँ छिपा हुआ, मैं जाऊंगा और उसको मारूंगा। इसलिए दाऊद से वो ये शाऊल राजा जो है, वो दाऊद से क्या करता था, ईर्ष्या रखता था, बैर रखता था, वह मनुष्य रखता था। और शाऊल राजा को लगा कि जब दाऊद की प्रशंसा होती थी ना, तो शाऊल राजा को लगा कि अब मेरा कद जो है छोटा हो गया। यानी कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दाऊद की प्रशंसा सुनकर शाऊल को बहुत जो है गुस्सा आने लगा और वो दाऊद से बैर रखने लगा। इसी कारण से वो दाऊद का जो है दुश्मन बन गया कि मैं इसे मार कर खत्म कर दूंगा। और दाऊद जो है, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो जंगलों में छिपने लगा, जंगलों में इधर उधर भाग रहा था। और उसी के लिए वो भजन संहिता 55 में अपने दुख को इस प्रकार लिखा है। वो क्या कर रहा था, चिंता के मारे छटपटा रहा था। चिंता, बहुत सारी चिंताएं हो गई थी उसको, कब हमको आके दुश्मन मार देंगे, ऐसी चिंताओं से वो घिर गया था। और चौथे पद और दोषारोपण, वो कह रहे हैं दाऊद कि क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। आज भी हमारे जीवन में भी ऐसी होता, हम आपको बताएं, दृश्य और अदृश्य शत्रु से हम घिरे रहते हैं। और वो जो है क्या करते हैं, उपद्रव करते हैं हमारे ऊपर। हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम और इतना चिंतित हो जाते हैं कि हम अवसाद में घिर जाते हैं। और उसके बाद दोषारोपण, जैसे दाऊद के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा था, उसी प्रकार आज बहुत से विश्वासी जो है वो दोषारोपण के शिकार हैं। उनके घर वाले दोषारोपण करते हैं, विश्वासियों को, विश्वासी लोग ही दोषारोपण करते, बहुत सारे ऐसे बातों से, नेगेटिव बातों से इतना हट कर देते हैं कि हम जो है एकदम लगता है किसी से हम बातचीत ना करें, किसी से ना, अपने जीवन में सिर्फ हमें निराशा रहती कि मैं तो अच्छे से रहना चाहती हूँ, मैं तो सबके साथ भलाई करता हूँ, करती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों हो रही है। वही दाऊद के साथ जो हो रहा था, वो अपनी बातों को लिखा कि मेरे प्रियो, हम कोई अनोखे नहीं है, हमारा दुख कोई अनोखा नहीं। हम सोचते हैं ना कि सारा दुख, सबसे ज्यादा दुख मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो इसलिए इस विषय को हम लेकर आए। हम जानते हैं कि बहुत साधारण विषय है, लोग जो है इनको हमेशा आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज इस नए साल में प्रभु कहता है कि उन जो 2024 की जो बातें हैं, जो 25 में भी हमारे साथ रन कर रही हैं, आ गई हैं, हम उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम कैसे उनसे हट सकते हैं। दाऊद यहाँ चौथे पद में कहता, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है, भीतर ही भीतर वो व्याकुल है, क्योंकि शाऊल के सारे सिपाही को लगा दिया था कि कैसे खुद शाऊल भी जो है उसके पीछे पड़ा हुआ था, कब जाकर उसको मारकर खत्म कर दे। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया। मृत्यु का भय,
हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। बीमारी रूपी शत्रु जब हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे किसी भी परिवार के ऊपर अटैक करता है, तो हम क्या करते हैं? हम भीतर ही भीतर व्याकुल हो जाते हैं, हम संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहते, बहुत परेशानियां रहती हैं। और उसके बाद बहुत से लोग जो है अन्य प्रकार के भी समस्याओं से, दुश्मन की समस्याओं से घिर जाते हैं, और उसके बाद जो है मृत्यु का भय समा जाता, मृत्यु का भय समा जाता। लगता है कि अब हम जो है नहीं बचेंगे, इस बीमारी से हम नहीं बचेंगे, इस बातों से हमारा मन टूट गया है, हम मृत्यु के समान हो गए हैं, कोई मेरे पास कोई आशा नहीं है। हम निराशा में डूबे रहते हैं और अपने भीतर में तमाम उस डिप्रेशन को जन्म लेते, जो अन्य बीमारियों को भी जन्म देता। पहले हम स्वस्थ थे, कुछ नहीं था, है ना? हम लोग अपने को जांचेंगे, है ना? और जैसे जैसे हम जितना चिंता करते हैं, उतने तरह तरह की बीमारियां। एक तो खान पान आजकल बहुत खराब हो गया, मिलावटी हो गया, जिसके कारण बहुत जल्दी से, बहुत कम ही उम्र में लोग जो है रोगित हो जा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ जैसे दाऊद कह रहा है, वैसा ही आज हमारे प्रिय भाई बहन भी इसी प्रकार बहुत सारी चिंताओं को हम सब अपने मनों में रखते हैं, छटपटाते हैं, व्याकुल होते हैं कि कैसे हम इनसे बाहर निकलेंगे। अभी हम पहले चिंताओं के बारे में बता रहे हैं, और 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया, और भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए। भय आ जाता है, कपकपी आ जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं। ये सब लोग जानते हैं। किसी भी किस्म की अगर हम एंजाइटी में पड़े हुए हैं, तो सचमुच भय से हम गुजरते हैं। कपकपी हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, बोली में कपकपाहट आ जाता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि हम डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। हम छोटे से बातों को अपने मन में ले लेते हैं। ये तीन परमेश्वर का वचन को हम लोग दरकिनार कर देते हैं, और अपने ही उस चिंताओं से हम जो है ग्रसित रहते हैं। और उसके बाद 6ठा पद में ऐसा लिखा हुआ है, भला होता मेरे कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता, विश्राम पाता। और 7वें पद में देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा कर लेता। ऐसे ही हमारे मनों में भी आता है, जैसे दाऊद के मन में आया। यह स्वाभाविक है, वो भी एक इंसान थे, और उनके मन में भी शत्रुओं से, भय से, परेशानियों से वो कह रहे कि मेरा कबूतर का पंख होता, हम चले जाते। हम लोग भी कभी कभी मुंह से ऐसे ही अपशब्द निकालते हैं, काश कि हम अपने इस परेशानियों से, मेरा छुटकारा हो जाता, हम संसार से ही चले जाते, कम से कम हमें ये सब देखना तो नहीं पड़ता। नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन दिया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, इसलिए हमें अपने मुंह से उन बातों को बिल्कुल भी नहीं बोलना है जो कि अप्रिय है, जो उचित नहीं है। अपने जीवन को कभी भी अंत करने के लिए ना सोचे, ये लेकिन उन परिस्थितियों से विजय कैसे प्राप्त करेंगे, उनसे हमें निकलने के लिए आगे के वचनों में हम पढ़ेंगे। हम कभी भी ना कहे, हम दाऊद भी ऐसी परिस्थिति में घिर गया कि वो कहते हैं कि मैं जंगल में बसेरा कर देता, मैं दूर चला जाता। ऐसे परेशानियां हम भी अपने मुंह से निकालते हैं। सो मेरे प्रियो, हम दाऊद के बारे में देखे, वो भी चिंता और फिक्रों से इसी प्रकार जो है घिरे हुए थे। और वो जो शाऊल उनके पीछे पड़ा हुआ था, 3 बार उसको मारने के लिए शाऊल जो है पकड़ ही चुका था, लेकिन वो बच गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि दाऊद राजा, शाऊल को पता चला कि यहाँ पर छिपा हुआ है, और ठीक शाऊल उनको पकड़ने जा रहे थे, गज भर का दूरी था, उतने में एक गुप्तचर आकर शाऊल के कान में कुछ बोला, और शाऊल जो है मुड़कर चला गया। उसी और दाऊद बच गया। आप जरूर से पढ़िएगा, बहुत अच्छा शामुएल के किताब में दाऊद के बारे में सब कुछ लिखा। और दूसरा, अपने बेटे अबशालोम भी उनको परेशान करने लगा। उसके डर से भी आज हमें भी अपने ही घर के लोग बहुत परेशान करते, अपने रिलेटिव के लोग परेशान करते हैं, है ना? जब हम गवाही सुनते हैं किसी बहन का, आंगन में वहां पत्थर रखा हुआ है, वो कितने दिनों से परेशान है, एक मानसिक
प्रताड़ना से वो गुजर रही है, ऐसे ही हम भी कितने बार मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। लेकिन हमें और आपके लिए एक सुंदर आशा दिया है परमेश्वर ने। वो आशा है परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपना। आज नहीं कल परमेश्वर हमें उन सब चीजों से छुटकारा देगा। सो मेरे प्रियो, ये दाऊद का भजन है 55 में, भजन संहिता 55 में, जिसको अभी हम पढ़े। और हम देखेंगे एक प्रभु के बाइबल में जो एक महान व्यक्ति थे, उसके दुख के बारे में भी सुनेंगे। और हम देखेंगे कि असाफ जो है वो भी बाइबल में वो क्या करते थे। भजन संहिता 77 के 3 पद में असाफ जो है वो अपने दुख को, बहुत अपने व्यथा को जो है वो बोल रहे हैं। और ये जो असाफ है, अभी आप में से बहुतों ने असाफ का नाम सुना होगा और बहुतों ने असाफ का नाम नहीं सुना होगा। सो मैं बता देती हूँ मेरे प्रियो। और ये भी जब हम तैयारी कर रहे थे तो हम असाफ का भजन पढ़ते थे, लेकिन वो दुख में डूबा हुआ था, उसके बारे में हम नहीं जानते थे। और धन्यवाद हो प्रभु का, परमेश्वर का, कि प्रभु जो है कि एक सुंदर जो है असाफ के बारे में भी हमें सीखने का मौका दिया। और ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ दाऊद ही चिंता में छटपटा नहीं रहता, असाफ का भी यही हाल था। असाफ जो है राजा दाऊद का म्यूजिक डायरेक्टर था, राजा दाऊद का म्यूजिक डायरेक्टर था। और बहुत अच्छे पोएट थे, कवि थे असाफ। बहुत अच्छे कविता लिखते थे, भजन लिखते थे। और उन्होंने अपने भजन संहिता में 12 भजन लिखे। 12 भजन जो है, भजन संहिता का 12 भजन जो है, मतलब कि 12 ठो भजन वो लिखे। दाऊद के बाद सबसे ज्यादा भजन अगर लिखे हैं तो ये असाफ ही लिखे हैं। वो संगीतकार थे, वाद्य यंत्र बजाने में बिल्कुल निपुण थे और कोयर मंडली के नेतृत्व करते थे। कोयर मंडली का नेतृत्व करते थे। पर उन्होंने अपने मन की व्यथा का वर्णन इस प्रकार किया। भजन संहिता 77, वो भी किसी न किसी दुख से वो छटपटा रहे थे, बहुत दुखी थे, छटपटा रहे थे। और वो जो अपनी चिंताओं को इस प्रकार, भजन संहिता हम लोग निकाल लेंगे, भजन संहिता 77 और उसका 77 और उसके तीसरे पद में ऐसा लिखा हुआ, हम पढ़ दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर को स्मरण करके कराहता हूं और मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हुआ हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मेरे प्रियो, ये असाफ अपने बारे में लिख रहा कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक वाद्य यंत्र बजाने वाला है ना, वो जो है अपने दुख को लिख रहा है। कितना दुखी होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बजाने वालों को तो कितना आनंद से बजाते हैं, कितना आनंद है, लेकिन उनको भी कितना दुख है ना। अभी जब वो बेटा कुछ जब गाना गा रहे थे और हम बोले ना कि हम अपने वचन को क्या बोलना हम एकदम भूल गए और गाने पर पूरा ध्यान लगाए हुए थे, कितना अच्छा लग रहा था उनके गाने को। वो कह रहा है असाफ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो गया। आज मनुष्य का यही हाल है। बहुत से परमेश्वर हमारे साथ है, हम बोलते रहते हैं, हम विश्वासी है, वचन करते, प्रार्थना करते, उपवास करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन चिंता हमारे भीतर से नहीं जाती है और हम चिंता करते करते कभी कभी मूर्छित तक हो जाते हैं। अभी हाल में हमारे घर के पास एक शादी थी, एक प्रभु के दास का बेटा का शादी था और वो दास तो प्रभु में कोरोना के समय चले गए, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उनका शादी हुआ। और उनकी मम्मी जो है, शादी से जैसे जैसे बात हो रहा था शादी का, वो बहुत चुपचाप रहने लगी, बहुत चुपचाप रहने लगी, किसी से बोलती नहीं थी। हम लोग बोलते थे, क्यों आप इतना उदास है, क्यों आप चिंता करते? प्रभु हमारे साथ है, सब कुछ प्रबंध करेगा, सब कुछ प्रबंध करेगा। लेकिन
एक बाप का साया नहीं था, माँ जो है उतना ज्यादा नहीं जान रही थी कैसे करना है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उस परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला और बहुत सारे चिंताओं से उनको मुक्त किया। उनकी मम्मी जो है इसी पलंग में हम जा उनका जब बगान सफाई हो रहा था कि वहां पर रिसेप्शन जब होगा, तो मेरे प्रियो जब हम वहां जाकर बैठते थे, तो हम देखते थे कि उनकी माँ जो है वो मेरी, मतलब कि उनको हम बहन बोलते हैं, मेरी समधिन भी लगती हैं वो। और वो जो है ऐसे पलंग में, फोल्डिंग पलंग में, धूप में ऐसे बैठे बैठे ऐसे लुढ़क जाती थी, वो सो जाती थी, है ना, काम करने वाले काम कर रहे हैं और इस प्रकार जो है वो चिंतित होकर सो जाती थी, लेट जाती थी, मूर्छा आ जाता था, बेहोशी की हालत में लगता था कि वो किसी का कुछ सुन नहीं रही है और इस प्रकार। लेकिन प्रभु जो है बहुत सुंदर ढंग से, जितने नामकुम के लोग हैं खुद अपने आंखों से देखे कि प्रभु उनके साथ था, है ना। वो प्रभु के दास थे, उनके पिता जो जय मसीह, स्वर्गीय जय मसीह तिर्की जो प्रभु के पास है, प्रभु उनको संभाल लिया और बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे से विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सो कभी कभी हम इसी प्रकार जो है मूर्छित हो जाते हैं अपने चिंता के मारे, हमको कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, हम अपने शरीर को एकदम जो है बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं कि घर वाले सोचते हैं इसको क्या हो गया। डॉक्टर के पास भी जब ले जाते हैं, हम उनके बच्चों को बोले थे कि मम्मी को दिखा दो ना क्या हो रहा, मम्मी को बोले सारे चीज दिखा दिया आंटी, कुछ नहीं निकला मम्मी को। तो सिर्फ ये क्या है, अवसाद में चला जाना, डिप्रेशन में चले जाना और व्यर्थ की चिंता फिक्र में डूब जाना और ऐसे जो है वो परेशान हो जाते हैं। आसाप भी किसी कारण से बहुत चिंता करते करते मूर्छित हो चला। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हुआ हूँ कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता, मेरे मुंह से बात नहीं निकलता। इसी प्रकार होता है, झपकी, नींद नहीं आती है अपने उस अवसाद के कारण, व्यर्थ के चिंताओं के कारण। व्यर्थ तो नहीं कहेंगे, बहुत सी चिंताएं हैं, आ जाती हैं, लेकिन हमें उन चिंताओं से मुक्त होना है। हम रात को, बहुत से लोग रात को चिंताओं के कारण क्या नहीं करते हैं, सो नहीं सकते हैं, वो जगे रहते हैं, सारे सारे रात जगे रहते हैं। सुबह में थोड़ा नींद आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, है ना। तो थोड़ा सा भी अगर हम देखते हैं कि परेशान होते हैं, तो सबसे पहले हमारे नींद पर भी असर हो जाता है, झपकी तक नहीं आता है। कितने बार हम सुने हैं कि हमें झपकी तक नहीं आता। सो मेरे प्रियो, अगर किसी को भी ऐसी स्थिति है, भरोसा रखे, अपने उन तमाम चिंताओं को मुक्त करे, उन सबको छोड़ दे। आज इसी यहाँ पर कितने बड़े बड़े दास यहाँ पर आते हैं, हम तो उनके आगे कुछ नहीं है। जब हमको बोला जाता है प्रचार करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो हम अपने आप को तो बिल्कुल शून्य समझते हैं। फिर भी हम सोचते हैं बाइबल में इतने बड़े बड़े यशाया है, यर्मिया है, बड़े बड़े नबी हैं, यहेजकेल है, और उसमें कुछ छोटे नबी भी है जिनको की पुस्तक में रखा गया है। वो छोटे छोटे संदेश सुनाने वालों में मैं भी हूँ। परमेश्वर मुझे भी वचन देता है और मैं बात करती हूँ, आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। सो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जो है मुझे अवसर देते हैं। सो हम जो है सारी चिंताओं को दूर करें अपने भीतर से। कितने दास लोग जो आकर यहाँ पर समझाते हैं हम लोग को, उन सारे चिंताओं को हम अपने भीतर से दूर करें और अपने भीतर में व्यर्थ के बोझ को अपने भीतर में ना रखें और उनसे हम लोग निकले। और इस प्रकार हम आसाप का देखे कि वो सोता तक नहीं था, झपकी नहीं लगता था। आज अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, प्रभु के क्रूस तले आकर उन सारे चिंताओं को रख देना है। उन सारे हम जानते हैं, रोज आप लोग जुड़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर जुड़ते हैं, बहुत प्रभु आशीष देता, लेकिन हम अपने चिंताओं को लिए रहते हैं, आंसुओं में डूबे रहते हैं। हमें प्रभु का वचन हमें मजबूत बनाता। मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तेरे घर से तेरे उस बीमारी को दूर करूं। बहुत सारे वचनों से भरा हुआ है। सो हम उन वचनों को पढ़े और मजबूत बने। आइए हम और एक और प्रभु के संत के बारे में, दास के बारे बाइबल में पढ़ेंगे। अय्यूब की भी ऐसी स्थिति थी, है ना। अय्यूब की भी ऐसी
अय्यूब भी, सब कोई जानते हैं अय्यूब के बारे में, वो कैसे दुख में डूबा हुआ था, कैसे उस पर अभी हम उसकी भी एक बार अभी हाल ही में अय्यूब की विपत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे। 7 विपत्ति से वो घिरा हुआ था और हम तो पढ़ रहे थे, हमको 5 ही विपत्ति दिखा, 6-7 ऐसे लिखा हुआ था, 7 विपत्ति अभी उसको हम नहीं पढ़े हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। तो अय्यूब 6 में इस प्रकार अय्यूब अपने बारे में कह रहा है, इतना दुखित था, इतना दुखित था, सब लोग जानते हैं कि कितने दुख से वो गुजर रहा था। और ऐसा लिखा हुआ है कि 6 के 2 में, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। यानी इतने दुख है कि वो अपने मित्रों को बोल रहा कि मेरा दुख जो है तौला जाता। कभी-कभी हम लोग यही सोचते हैं, मेरा दुख सबसे, अगर आप दुखित हैं, हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, हम सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाले अपने दुख को लेकर। और उसी प्रकार अय्यूब कह रहा, वो भी बिल्कुल परेशान था, इतनी बड़ी विपत्ति उस पर आई थी, कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां उस पर, विपत्ति नहीं विपत्तियां उस पर आई। और वो कह रहा है कि तौला जाता, मेरा तौला जाता है ना, तराजू से तौला जाता, तो तराजू भी उसका बटखरा मतलब कि जो उनका दुख का जो पड़ना है ना, वो सबसे ज्यादा नीचे चला जाता, तराजू का जो बाट होता, बटखरा होता, शायद ऊपर आ जाता। यही कहने का, वो समझाने का है कि हम भी और आप भी बहुत दुखों से गुजर रहे। हो सकता है मेरा दुख कम है, आपका दुख बहुत ज्यादा है, हो सकता है किसी बहन या भाई का दुख बहुत ज्यादा है और किसी भाई बहन का कम है, लेकिन परमेश्वर, दाऊद भी यहाँ पर परमेश्वर उसको दुख में लेकर गुजरा और उसके लास्ट में सब कोई जानते हैं कि क्या हुआ। सो आगे उसी में एक वचन और है, 6 का 8 में, भला होता कि मुंह, सॉरी, यहाँ पर लिखा है 5 में कि जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरती है। दुख में इतना डूबा हुआ है कि वो कह रहा है कि जिन वस्तुओं को मैं छूना नहीं चाहता, जिन वस्तुओं को मैं नहीं चाहता हूँ, वो सब मुझे लेना पड़ता है। यानी आहार के रूप में ऐसे ऐसे चीजें खिलाई जा रही होंगी उसको जो कि वो खाना नहीं चाहता। वो कितना धनी मानी था, कितना रईस कर करके भोजन करता होगा, लेकिन आज बीमार की अवस्था में है और कैसे साधारण खाना को खा रहा है। ऐसा करके लिखता है कि मैं छूना नहीं चाहता था, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरा है। और मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा ही होता है कि जो मैं नहीं चाहता वही मुझसे हो जाता है। बहुत बार जो हम नहीं चाहते हैं वही मुझसे हो जाता है। सो अय्यूब के बारे में हम लोग पढ़े कि अपने दुख से वो दुखित था और उससे वो बाहर निकलना चाहता था, कि परमेश्वर से प्रार्थना कर, कितने बार वो चाह रहा है कि हम अपने दुख से बाहर निकले और उसके बाद वो निकल भी गया, है ना। सो हम आज इतना ही बताएंगे और आगे अपने सेकंड पार्ट में जाएंगे कि दाऊद के बारे में हम लोग देखें, असाफ के बारे में, अय्यूब के बारे में। सारे लोग चिंता से भरे हुए थे, अपने चिंताओं को जो है इस पवित्र बाइबल में उनके चिंताओं को लिखा है, लिख दिए, ताकि हम और आप जो चिंतित रहते पढ़े कि हम अकेले ही चिंता करने वाले नहीं है, अकेले ही मेरे ऊपर दुख नहीं है, अकेले हम परेशानियों से नहीं जूझ रहे। हमसे पहले भी बहुत से लोग जो है परेशानियों में गुजरे और उन परेशानियों से जब हम गुजरते हैं तो निकलने का उपाय भी प्रभु देता है। सो आप लोग जरूर इस वचन को सुने होंगे इतने दूर तक, आधे दूर तक, तो लग रहा होगा कि सचमुच हमारा परमेश्वर जो है हमें दुख के वादियों से कभी कभी गुजरने देता है, परेशानियों से हम जाते हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। और हम दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या परमेश्वर जो है कि, और एक हम लोग वचन को देख लेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग जाएंगे कि इससे निकलने का क्या उपाय है। और हम लोग उस वचन को हम लोग मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर पहाड़ पर बैठकर यीशु मसीह जो है पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ऐसा लिखा हुआ है, गलील, दिकापुलुस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे
होली, और वो कहाँ पर बैठ गया, उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर बैठ गया और पहाड़ पर बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ये पहाड़ी उपदेश अपने चेलों को दिया और भीड़ को दिया, ताकि हम लोग जो है वो पहाड़ी उपदेश, ये यीशु मसीह का उपदेश है मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह चाहते थे अपनी शिक्षाओं को लोगों को दे रहे, भीड़ लोगों को दे रहे। उनको पता है कि लोग जो है उन्हें आज के दिन में क्या चीज की आवश्यकता है। और जब मेरे प्रियो एक छोटी सी बात को मैं आप लोगों को बताकर आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ कि जब हम नए साल में एक दिन हो गया और 31 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को जब भी हम बैठते थे प्रार्थना करते थे, तो हम बोलते थे प्रभु से कि प्रभु जी, आप मैं इस 2024 में तो आपने मुझे बहुत सारे वचनों को दिया प्रभु कि मैं शेयर कर सकूं, और 2025 में मैं कैसे मैं किस चीज पर मैं फोकस करूं, इस चीज पर मैं फोकस करूं, कैसे मैं क्या चीज को मैं बताऊंगी, प्रभु आप मेरी सहायता करिए। तो ऐसा है, ऐसा लगा। फिर उसके बाद वचन पढ़ते पढ़ते हम मुझे अब एक सचमुच कभी कभी जब हम प्रभु के सामने बहुत सारी बातों को रखते हैं ना, तो प्रभु बहुत सी चीजों को हमारे लिए रास्ता खोलता है और बताता है, बातचीत करता है वचनों के द्वारा और दास दासियों के द्वारा वो बातचीत करता है। और उसी समय हमें एक मार्गदर्शन मिला कि यीशु मसीह का प्रचार कर, यीशु मसीह का प्रचार कर, इस मरते हुए युग में सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करो, यीशु मसीह की शिक्षाओं को बताओ, यीशु मसीह की आज्ञाओं को बताओ, यीशु मसीह का स्वभाव को और गुण को बताओ, जो आज बिल्कुल अपने भीतर में खत्म हो जा रहा। यीशु मसीह का स्वभाव हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमारे भीतर में नहीं है, हमारे किसी मतलब की नहीं है। उनको बताने के लिए बोल रहे हैं, कलीसिया को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और यीशु मसीह के कार्य के बारे में बताओ। इतना अच्छा लगा, एक मार्गदर्शन मिला कि यीशु का प्रचार करो, आज यीशु के बारे में बताना है, यीशु के शिक्षाओं को। और यही शिक्षा जो है यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों को और उस भीड़ को दे रहे थे। कि वो जो है क्या शिक्षा दे रहे थे, हम लोग मत्ती 6 अध्याय में देखेंगे, वहां पर चिंता के बारे में बताएं, बहुत सारे विषयों को बता रहे हैं। और यहाँ पर 6 का 19 में से लेकर अगर 34 तक हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर चिंता के बारे में है ना, कि मनुष्य किस प्रकार चिंता में पड़ा है। और हमारे साथ परमेश्वर है, यीशु मसीह साथ में है, लेकिन हम चिंता में पड़े हैं। और 5 प्रकार के अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, घर में जाकर पढ़ेंगे, तो 5 प्रकार के चिंताओं के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और पहला है कि धन की चिंता। आज मनुष्य धन की चिंता में, हम सब धन के चिंता में हम अपने शरीर को जो है परेशान कर रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। धन पर ज्यादा फोकस देने, धन जरूरी है, हर काम के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उस पर हमें मन नहीं लगाना है, वो नश्वर चीज है। हमें परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा, परमेश्वर वो जो यीशु मसीह हमें लोगों को पहाड़ी उपदेश में यही सिखा रहे कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। यहाँ पर चोर आते हैं, चुरा लेते हैं, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर हमें बोल रहे हैं। इसलिए हम धन की चिंता करते हैं। पहला तीमुथियुस में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। तीमुथियुस के पत्री में, पहला तीमुथियुस के 6 पद में भी हम धन के बारे में, यहाँ पर जब हम तैयारी कर रहे थे, तो पहला तीमुथियुस का पत्री में भी धन के बारे में ऐसा लिखा हुआ। धन का लोभ, आज हम इससे भी चिंतित रहते हैं। लोभ का स्वभाव बहुत खराब है, धन के प्रति लोभ हो जाते हैं, पैसों को देखकर लोभ हो जाते हैं, है ना। कैसे ये पैसा मुझे प्राप्त हो जाए, कैसे ये पैसा मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर हमें क्या करना है, संतोष करना है। इन्हीं पर पहनने के लिए है, खाने के लिए है, इन्हीं पर हमें संतोष करना है। लेकिन आज
संतोष का वो शब्द जो है डिक्शनरी से थोड़ा सा खत्म होते जा रहा है। हम होड़ में शामिल हो गए हैं, है ना? ऐसे होड़ मचा देते हैं हर चीजों के लिए कि, और यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि कैसा हम होड़ मचाते हैं। और वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते चले जाते हैं। हानिकारक लालसाओं में हम लोग फंसते चले जाते हैं। ये है धन का लोभ मेरे प्रियो। हानिकारक लालसाएं हमारे भीतर में आती है ना? आज ऐसा सोचते हैं कि हम बता रहे हैं एकदम अपना अनुभव से, अब एकदम साक्षात जो घटना गुजरता है उसके विषय में हम गवाही देते हैं और वो बताते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ने ऐसे हैं, कैसे को अपने लालसाओं में फंसे कि अगर हम एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर हम ट्रेन से जाना चाहते हैं वहां हमारा कम पैसा लगेगा, लेकिन हम अपने लालसाओं को इतना उच्च कर लेते हैं, इतना कि लोग जो है समझे हम हवाई जहाज का टिकट कटा कर जाएंगे। और क्या ये लालसा जो है वो हमें डुबा देती है। पैसा नहीं है, इधर उधर से मांग के अपने उस जरूरत को पूरा करते हैं और उसमें चले जाते हैं। समय तो बेशक कम लगता है, लेकिन लालसा हानिकारक है, हानि में डूब जाते हैं, है ना? काम करते हैं जहां पर अगर पैसों का है बहुत सारा, तो वहां पर लोभ आ जाता है। तो ऐसा लिखा, बहुत से हानिकारक लाल दूसरों के चीजों को देखकर लालच आ जाता और हम सोचते हैं ये चीज भी हमारे पास होना चाहिए। ये है हानिकारक लालसाएं जो है। बहुत सारी बातें हैं, बोलने से अभी दुख लगेगा और अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हम अगर किसी भी हानिकारक लालसा में फंसे हुए हैं तो उससे हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनसे दूर करना। जो कुछ हमारे पास है उसी में हमें संतोष करना है। आप संतोष को, अपने डायरी को, उसको सबसे सामने रखो। जो कुछ भी हम साधारण रहे। अभी थोड़ा दिन पहले सुबह के समय में पॉल सर संतोष के बारे में भी बताए थे, पास्टर पॉल लाठे सर, कि किस प्रकार हमारे पास जो कुछ है हम उसमें संतोष से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और ऐसा है जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते बहुत लोग विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लेते हैं, छलनी कर लेते हैं। नाना प्रकार के ये होड़ है, ये रुपयों का होड़ लगा हुआ है। संतोष से रहना नहीं चाहते हैं, भक्ति में भी कमाई का साधन बना लेते हैं। और मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे पास है, जितना कुछ हमारे पास है, अगर हम उसमें ही संतोष से चलेंगे, उसमें ही हमें शांति मिलता है, आनंद मिलता है, भरपूरी मिलता है। सो ये हानिकारक अगर लालसाएं हमारे भीतर में जन्म लेती हैं और उसको हम लोग को दबा देना है, कुचल देना है, जो कि हमें विनाश के समुद्र में डुबा देती है, विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर गवाही देने के लिए, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि समय नहीं है। सो हम अपने विषय पर आ जाएंगे कि प्रभु ने कहा जो धन का लोभ जो है, यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देकर कह रहे हैं कि धन का लोभ सबसे ये जो अच्छे लोभ नहीं है। धन की चिंता अच्छा है, धन चाहिए हमें बहुत सी चीजों के लिए, लेकिन मेहनत से हम अपने कमाई को करें। मेहनत से नहीं कमाएंगे तो हम मेहनत से नहीं चलेंगे, संतोष से नहीं चलेंगे तो हानिकारक लालसाओं में फंस जाएंगे। और उसके बाद लिखा है दूसरा तो एक और चिंता है कि हम धन के चिंता में डूबे रहते हैं, प्राण की चिंता। 25वें पद में लिखा है 6:25 में, इस मत्ती 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह ना चिंता करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। सो मेरे प्रियो, खाने पीने मतलब कि वो तो खाना है, पीना है, सब कुछ करना, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस पर कोई हमें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने प्राण की चिंता जो है, अपने यहाँ लिखा प्राण की चिंता, बहुत बार हम लोग आवश्यकता से ज्यादा बटोरना शुरू करते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि आगे की लिए वो सब के लिए प्रभु यीशु मसीह हम लोग को समझा रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे 27वें पद में एक और चिंता है, हम अपने उम्र लंबी करने की चिंता। हम ऐसा ही लिखे हैं, ये मेरे तरफ से लिखा हुआ है, कुछ गलती भी हो सकती है।
27 पद में, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कौन है आयु को बढ़ा सकता है चिंता करके? कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में पॉल सर भी जुटे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सो मैं यहाँ लिखा हुआ है, कौन अपनी चिंता, कौन आयु को बढ़ा सकता है? लेकिन आज जो है हम व्यर्थ के लालसाओं में फंस जाते हैं, सोचते हैं हमेशा एवरग्रीन रहे, हमेशा जवान रहे। और बहुत से लोग मेरे प्रियो, हम जानते हैं, अपने परिवार में जानते हैं, बहुत से लोगों को जानते हैं, व्यर्थ के इतने इतने दवाइयों को खाते हैं ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि हम प्रभु में बहुत मजबूत, हम प्रभु में नहीं अपने शरीर को मजबूत रखे, हम जवान दिखे, हम अपने अपने आप को बुढ़ापे की ओर, उस जो है ना जिससे हम लोग को नहीं मिलता है, वैसे वैसे चीजों की ओर हम जाते हैं। आज से थोड़े दिन पहले एक मशीन निकला हुआ था, है ना, आप लोग भी जानते होंगे, सेराजिम मशीन, जिस पर लोग लेट कर क्या करते थे, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कहता था कि ये बीमारी ठीक हो जाएगा, वो बीमारी ठीक हो जाएगा, है ना। और उस समय मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार थे, चलने फिरने नहीं सकते थे, बेड में रहते थे। और लोग जो है मेरे पास भी आके कहते थे कि ये सेराजिम मशीन ले लीजिए, इस पर लेटाइएगा तो वो मशीन अपना काम करेगा, वो चलने फिरने लगेंगे। तो फिर मैं इन सब बहकावे में कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं। कितने लोग आकर मुझे बोलते थे, कभी भी हम नहीं आए, क्योंकि जब हम जहां से उनका ट्रीटमेंट वेलोर से करा रहे थे, कभी डॉक्टरों ने नहीं बोला कि आप उस मशीन में उनको लेटाइएगा। हम जो है सिर्फ प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु आप और डॉक्टर जो बोलते थे उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते थे। आज जो है जितने लोग सेराजिम मशीन खरीदे 2-2 लाख में, 2.5 लाख में, आज उनका मशीन वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारी भी एक बड़ी दीदी जो है वो वैसी मशीन को खरीदी, और वो हमको भी बहुत बोलती थी, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लेकिन हम कभी नहीं लिए। ऐसे अपने उम्र को बढ़ाने के लिए, अपने रोगों को घटाने के लिए, ऐसे मतलब कि जो लोग बोल देते हैं उसके पीछे लोग जो है दौड़ जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है उस पर नहीं एनालाइज करते हैं कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, इसको नहीं देखते हैं, लेकिन उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार दीर्घायु और जीवन की चिंता में हम लगे रहते हैं, और प्रभु कहता है ऐसा नहीं करना है। उन चिंताओं को, बहुत सारी बातें हैं लेकिन अगर इस पर हम ज्यादा ये नहीं करेंगे। और आज भी वो मशीन जो है ऐसी पड़ी हुई है उनके घर में, जिन्होंने खरीदा है, बहुत कम यूज होता है ना। सो मशीनों से दीर्घायु व जीवन नहीं मिलता है। किससे मिलता है वो अभी हम तुरंत बताने जा रहे हैं। और चौथी बात यहाँ चिंता के है कि भविष्य की चिंता जो है, भविष्य की चिंता, 34 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, क्योंकि आज के लिए आज का ही दुख काफी है। कल की चिंता ना करो, प्रभु का वचन कहता। हम भविष्य की चिंता में अपने आप को जो है अवसाद के इसमें ले जाते, कल क्या होगा, कल हमारा क्या होगा, और उसी में हम डूबे रहते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु की शिक्षाएं है, और जो प्रभु ने कहा कि हमें प्रभु की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा हमें बताना है। सो हम ये चिंता जो है, धन की चिंता, प्राण की चिंता, और कैसे हम दीर्घायु को प्राप्त करें, वो सब कैसे हम अपने शरीर को ठीक रखें और लंबी उम्र प्राप्त करें, जो लिखा हुआ है ना, अपने आयु को कौन एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, हम उसकी चिंता करते हैं। और एक स्वाभाविक चिंता है जो रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए भी हम बहुत चिंतित रहते हैं। 28 से 31 पद में ऐसा ही लिखा हुआ है कि 28 में ऐसा लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ देते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, और 31 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यही है कि रोटी कपड़ा मकान की भी चिंता जो है वो स्वाभाविक चिंता है, लेकिन हम जो है उसमें व्यस्त रहते हैं। सो प्रभु का वचन कहता, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। सो मेरे प्रियो, ये हम जो है बहुत सारी चिंताओं के बारे में बताए, और पौलुस के बारे में भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी कितने दुख तकलीफ मुसीबत आई, लेकिन वो अपना काम को कभी ना छोड़ा, कभी नहीं। वो हमें भी उत्साहित करते हैं अपने वचनों के द्वारा, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने
सेकंड पार्ट में हम जाना चाह रहे हैं कि दूसरा पार्ट था मेरा निश्चिंत रहिए, और पहला पार्ट था निश्चिंत रहिए, चिंता को अपना दे दीजिए, निश्चिंत रहिए। और दूसरा पार्ट में मेरे इस वचन का था कि प्रत्येक दिन प्रभु के हाथ में हम लोग को सुरक्षित रहना है। प्रत्येक दिन को सुबह उठते साथ प्रभु के हाथ में दे देते हैं आप लोग, हम लोग सब, और प्रभु के हाथ में सुरक्षित रहना रखना है। सो आज के वचन का अब हम लोग उस पाठ को पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग कैसे प्रभु के हाथ में सुरक्षित रखे। आइए नीति वचन को हम लोग 17 के 22 को सब लोग जानते हैं। अब हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि 24 हो गया, 7:24 हो गया। नीति वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ लिखा हुआ 17 के 22 में, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। अगर कोई मन, हमें परमेश्वर का वचन, आज हम सब जो चिंतित पाए जाते हैं, अपने चिंताओं से निकलने नहीं चाह रहे हैं, निकलने नहीं सक रहे हैं, अपने उससे बहुत सारी बातों से हम निकलना नहीं चाह रहे हैं, व्यर्थ की लालसाओं को छोड़ते हुए, बहुत सी बातों को, हर एक चिंताओं को छोड़ते हुए मन का आनंद, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, ऐसा लिखा हुआ। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और यहाँ पर ये मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन जो है कभी कभी टूट जाता है, उस समय एकदम कुछ करने का मन नहीं करता है, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो प्रभु का वचन कहता है आनंदित रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। हमें आनंद रहने के लिए, हमें खुश रहने के लिए, हमें संतोष के साथ जीवन बिताने के लिए, अगर हम ऊंचे ऊंचे ख्वाब रखेंगे और हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम दुखी ही ना रहेंगे मेरे प्रियो, हम दुखी ना रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और प्रभु एक दिन पैसा देगा, उन सब चीजों को पूरी करने के लिए प्रभु सब कुछ उपाय करता है। लेकिन अगर हम उधार कर्जा लेकर अपने उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो क्या होता है पता है, कि हम कैसे खुश रहते, कैसे खुश रहेंगे। हम आज उधार लेके तो हम सब काम कर लिए, उस समय हमें थोड़े देर के लिए बहुत आनंद मिला कि हमने ये काम कर लिया, हमने वो काम कर लिया। आप दूसरों उधार लेकर तो हम, लेकिन उधार जो देनदार है वो क्या करते हैं, हमें परेशान करने के लिए आ जाते, फिर हमें उनसे मुंह छिपाना पड़ता है, फिर हमें भागना पड़ता है उनसे। अभी हाल के दिनों में एक छोटी सी बात को और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि कैसे ये कर्जा, ये सब जो है, जो है हमारे पास, हम उसमें संतोष रहेंगे, और ऐसा हमें परमेश्वर के निकट में ही मिलता है ना। एक मेरी मेरी बड़ी बहू जो है वो टीचर है, और स्कूल वो अपने बता रही है कि एक बच्चा है, वो 10th का एग्जाम प्री बोर्ड लिख रहा, मम्मी, हमको माँ बोलती है कि माँ नहीं आ रहा लिखने के लिए, तो पता चला कि उसको किडनैप कर लिया। एक आदमी आया और दोनों बच्चा को, घर का दोनों बच्चा को उठा लिया। किडनैप करने का अर्थ है कि उसको अपना घर ले गया। वो दोनों बच्चा के, एक प्री बोर्ड लिख रहा था और एक छोटा था। सो वो क्यों ले गया, क्योंकि उसके माँ पापा ने उधार ले रखा था उससे, वो चुकाने नहीं सक रहा था। और ऐसे समय में उसके पापा बीमार हो गए, और उनका ऑटो सब चलता था, वो ऑटो वगैरह चलाने नहीं सक रहे, तो देनदार घर में पहुंच गए। और जब वो नहीं सक रहा था तो वो 2 बच्चों को अपने साथ ले गए, और उसके बाद सुबह से शाम रखे और छोड़ भी दिया। लेकिन वो बड़ा बच्चा डिप्रेशन में आ गया, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया, और वो एग्जाम जो प्री बोर्ड लिख रहा था स्कूल में, वो नहीं लिखने आने लगा। उन लोग, मिस लोग पता लगाई तो पता चला ऐसा ऐसा घटना घटा है। फिर वो स्कूल में भी खोजने आ गया, वो देनदार जो है स्कूल में उस बच्चे को खोजने आ गया। फादर उनको बहुत गुस्सा किए, फिर समझाए ऑफिस में ले जाके। सो मेरे प्रियो, ऐसा देनदार लोग जो है पहुंच जाते हैं और हमारे जीवन के खुशियों को नाश कर देते हैं। मेरे बताने का यही तात्पर्य, हमारे पास जो कुछ भी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी चीज है ना। उसी में हम लोग जो है उसमें हम लोग को संतोष करना है, और वो जो है प्रभु के हाथ में, प्रभु के समीप, प्रभु के नजदीकी में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के नजदीक रहिए, और जितना हम रहेंगे प्रभु के सामने दिल खोल कर बोलेंगे, तो हम उसी में हम संतोष रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और मन का आनंद जो है सबसे अच्छी औषधि है। आगे एक और वचन को हम लोग
ऐसे उत्साहपूर्ण वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का, भजन संहिता 37 और उसके भजन संहिता 37 को हम लोग जल्दी से हम पढ़ देते हैं। भजन संहिता 37 और भजन संहिता 37 और उसका 4 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। धर्ममय हाथों से वो संभालने वाला परमेश्वर है, उसके हाथों के नीचे हम रहे। अपना सुख का मूल हम सिर्फ परमेश्वर को जाने। अगर हमारे पास थोड़े में भी है, हम अपना सुख का मूल परमेश्वर को जाने। हम नहीं जाने कि वो हम किसी पर भरोसा ना रखे, वो हमको बहुत पैसा दिया, वो हमको ये किया, वो उस पर हम नहीं करे, है ना। उसके जाएंगे, उसके घर में बहुत पैसा, शायद वो हमको देगा। ऐसे करने से हम दुखित हो जाएंगे। सो मेरे प्रियो, वही हमारे सारे मनोरथों को आप देखे होंगे। आप जो जो इच्छा करते हैं, आप नीति वचन भजन संहिता में जो लिखा, वही तो तेरे प्राण को हानि से बचाता है, तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो हम चाहते हैं जब प्रभु के सामने रखते हैं, हर चीज को प्रभु जो है पूरी करता है, हर चीज को पूरी करता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। वो लाल सागर में रास्ता बनाने वाला हमारा प्रभु है। वो हमारे जीवन के भी, जब वो लाल सागर में रास्ता बनाता है तो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। वो हमारे भी असंभव कार्य को क्या कर देगा, संभव कर देगा। सो हम जो है किस पर, अपने मनोरथों को कौन पूरा करता है, मेरा प्रभु। जब इन वचनों को, ये उत्साहित वचन हमारे जीवन में रहते हैं तो हम बहुत ही आशीष प्राप्त करते। एक और वचन को हम पढ़ के खत्म करने वाले हैं। भजन संहिता 94 का, भजन संहिता 94 का और उसका 19 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। 19 पद में भजन संहिता कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तो हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति मुझको सुख होता है। दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। सो मेरे प्रिय, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर जो है हमें क्या क्या चीज देता है, हमारे लिए मार्ग निकालता है परमेश्वर, हमें शांति देने वाला परमेश्वर। जब हम दुखों में, बहुत से चिंताओं में डूबे रहते हैं तो यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मैं सुख से भर जाता हूँ। परमेश्वर ही मुझे शांति देता है। परमेश्वर आपको शांति देता है, हमको शांति देगा। जब हम उसके वचनों को अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो हम उन शांति से भरते चले जाएंगे। डिप्रेशन से हम निकलेंगे। प्रभु के सामने अपने दिल की बातों को हमें बताते चले जाना है। और एक वचन है भजन संहिता 68 में भी इसी प्रकार जो है लिखा हुआ है। उन वचनों को, क्योंकि हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित हैं, तो कैसे सुरक्षित है हम इस बातों को बता रहे हैं कि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट शांति मिलता है और रास्ता निकालता है हर चीज के लिए। और 68 का हम लोग पढ़ेंगे 19 में। ये बहुत ही पहले से मेरे बाइबल में हम कभी लिख लिए थे, की वर्ड है हमारे लिए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। यही आज का मेरा विषय है ना, प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। इन वचनों को हम बोले, प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है और हमको मृत्यु से भी क्या करता है, बचाता है। सो मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं और अब आज हम इतना ही बताकर कि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर के निकट रहना है। मन में जो है हम आनंदित रहे, हम आनंदित रहे। शद्रक, मेशक, ओबेदनगो जो है, वो दानियल 3 को आप पढ़ लीजिएगा, उसको भी हम तैयारी किए थे, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हम उन वचनों को नहीं बोलेंगे। बस एक बात बता रहे हैं कि उन लोगों ने कहा कि परमेश्वर ही, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वही हमको बचाएगा।
राजा ने कहा कि तुमको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा, तो वो क्या बोले, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वही हमको बचाएगा, और अगर ना भी बचाए, हमारा प्राण अगर चला भी जाए, तो उस परमेश्वर के लिए ही हमारा प्राण जाएगा। ये है मेरे प्रभु। प्रभु के निकट, प्रभु के रहने से हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। प्रभु पर भरोसा, जैसे सद्रक मेशक ने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, आज हमें भी ऐसा ही भरोसा रखना। हम जो वो लोग को वो 10 आज्ञाओं का पता था कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, उन वचनों में वो स्थिर रहे। आज हमें भी उन वचनों में स्थिर रहना है जो परमेश्वर हमको और आपको देते हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर वो लिखा हुआ है, हम एक बात को बताकर खत्म करते हैं कि वचन में जैसे हम लोग रोज पढ़े, इमैनुअल, इमैनुअल, तो उसका नाम, यीशु का नाम क्या रखना, इमैनुअल रखना। और हमेशा हम लोग इस बात को, उसके नाम को दोहराएंगे कि इमैनुअल यानी परमेश्वर हमारे साथ। सदरक में 10 मेशक अबेदनगो के साथ परमेश्वर था, हमारे साथ, आपके साथ, हमारे चिंताओं में, आपकी चिंताओं में, परेशानी में, कर्ज में, बीमारी में परमेश्वर आपके साथ है। और वो क्योंकि वो इमैनुअल है, क्योंकि वो इमैनुअल है, हमारे साथ है, हम उनके नाम को दोहराए, अपने आप एनर्जी मिलेगा, ऑटोमेटिक हम उसके नजदीक में रहेंगे, अपने चिंता फिक्रों को परमेश्वर पर डालते हुए। इमैनुअल है। सो हमारे जीवन में फिर वही गाना को याद करिएगा, कितनों हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, रास्ता वही निकालेगा। जीवन के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहता है, आपके साथ रहेगा, आपके दुखों से छुटकारा देगा। सो जो कुछ भी हमने बताया, निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो इमैनुअल है, हमारे साथ रहता है, आपके साथ रहेगा। परमेश्वर इस नए वर्ष में एक एक आशीषों से आपको भरे, एक एक चिंताओं से आपको दूर करे, आपके बाल बच्चों को, घर परिवार को, आपके नौकरी को, बिजनेस को, और जो भी चीज में आप हाथ डाले वो सफलता से आप उसको प्राप्त करे। सो इसी विश्वास के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपने इस संदेश को अंत करती हूँ कि हर एक दिन आप परमेश्वर जो है हाथों में, आप और हम सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे बोलने में सहायता किया।